स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद वन में। हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश अधीना सेवा चयन आयोग के द्वारा जो है एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट की जो वैकेंसीज निकाली गई थी उसका फॉर्म कैसे फिल करेंगे। हम लोग पूरा देखेंगे कि जो है आपका फॉर्म जब भरा जाएगा तो कहाँ पे क्या चीज़ें ज़रूरत पड़ेंगी, कास्ट सर्टिफिकेट कब का होना चाहिए, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पे पूरी तरीके से बात करेंगे। अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो 6 एग्जाम 2026 जो है 22/5/2026 से शुरू हो चुका है। 11/6/2026 तक ये फॉर्म फिल किया जाएगा। यहाँ पर हम लोग इसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो देखिए लिख के भी आ गया टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप सी आ गया। इसको हम लोग यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पे चीज़ों को क्लिक करेंगे आप नीचे करेंगे आई हैव रीड द इंस्ट्रक्शन एंड एक्सेप्ट द अबव डिक्लेरेशन। यहाँ पर आई एग्री कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आपसे पेट का रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा जाएगा कि आपने जो 2025 में पेट दिया था आपको वो नंबर यहाँ पे डालना है। जैसे आप इसको डाल करके गेट ओटीपी करेंगे तो आपको यहाँ पे एक ओटीपी डालना है। ओटीपी डालने के बाद आपको ये जो कैप्चा कोड आपको दिख रहा है इसको यहाँ पे डाल करके क्लिक हेयर टू प्रोसीड करेंगे। चलिए हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जैसे हमने इसको सबमिट किया यहाँ पे आपकी डिटेल जो है वो यहाँ पे दिखाई दे जाएगी। यहाँ पर आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम इस तरह से दिखाई देगा, डोमिसाइल वगैरह दिखाई देगा, सब कुछ होगा यहाँ पे। आप यहाँ से नीचे बढ़िएगा। ठीक है, और आपको पहला जो ऑप्शन होगा यहाँ पे अगर आप एज रिलैक्सेशन में जो है चाहते हैं 40 के ऊपर हैं तो यस करिएगा, नहीं तो आप इसको नो करके आप आगे बढ़िएगा। यहाँ पर आपका सब कुछ नो रहेगा। यहाँ पर जो डिटेल आपकी हाई स्कूल इंटर की ये सारी पहले से पड़ी हुई है, आप इसको चेक कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त संस्था या किसी विश्वविद्यालय से कृषि में स्नातक होना चाहिए। ठीक है, और साथ में जो है समकक्ष में बीएससी ऑनर्स कृषि है, बीएससी उद्यान है, इस तरह से यहाँ पे इन्होंने दे रखा है। आपको यहाँ पे क्या करना है, इसको यस करना है। ठीक है, आपकी जो भी योग्यताएं हों आप यहाँ देख लीजिएगा। उसके बाद आपसे पूछेगा यूनिवर्सिटी, आपने किस यूनिवर्सिटी से किया है। यहाँ पर हो जाएगा किस सन में आपने इसको पास किया था। उसके बाद आप यहाँ पे अपना सर्टिफिकेट नंबर डाल सकते हैं। उससे अच्छा है कि आप यहाँ पे अपना रोल नंबर डालें और मार्कशीट पे आपकी इशू डेट पड़ी होती है वो यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आएगा परसेंटेज और ग्रेड सिस्टम। अगर परसेंटेज करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑबिटेंट मार्क लिखने पड़ेंगे। अगर ग्रेड सिस्टम करेंगे तो यहाँ पर आपको सीधा सा परसेंटेज लिखना पड़ेगा। बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स में सबसे ज़्यादा दिक्कत यही है कि ओजीपीए में रहा है, तो आप यहाँ पे ग्रेड सिस्टम करके सीधा जो है आप अपना परसेंटेज लिख दीजिए कि हमें इतने परसेंट मिले हैं। जो भी कैलकुलेशन करना है आयोग करे, अपना आयोग वहाँ से मांगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर इतनी चीज़ों को भर के आपको यहाँ पे कैप्चा फिल करना है और उसके बाद सबमिट कर देंगे। तो यहाँ से हम लोग बढ़ेंगे आगे। जैसे आप वहाँ से इतना सब कुछ करने के बाद आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए आपकी जो डिटेल है वो यहाँ पे शो कर जाएगी। उसके बाद नीचे होगा क्लिक हेयर टू प्रोसीड फॉर फोटो एंड सिग्नेचर। आप यहाँ पे क्लिक करिएगा, आपका फोटो और साइन आ जाएगा। ऊपर आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, जेंडर और डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन देगा। साथ में जो है रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। इसको हम लोग यहाँ से ओके करके आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ने के बाद आपको ऊपर कुछ भी नहीं करना है, आपको आना है यहाँ पे नीचे। यहाँ पर कुछ चीज़ें दे रखी हैं कि जैसे आपका एज प्रूफ है वो आपको यहाँ पे देना है। एज प्रूफ में क्या करना है, आपको हाई स्कूल की डिटेल जो भरनी है यहाँ पे इशूइंग अथॉरिटी जो रहेगी वो यूपी बोर्ड आप कर दीजिएगा। कब हाई स्कूल का सर्टिफिकेट इशू हुआ था आपको वो डालना है। सर्टिफिकेट नंबर डाल करके आपको इसको अपडेट कर देना है। उसके बाद 3 नंबर पर देखेंगे तो कास्ट सर्टिफिकेट है एससी एसटी और ओबीसी के लिए। ठीक है, अगर कोई कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस करता तो उसका यहाँ पे ईडब्ल्यूएस भी आता। उसको क्या करना है, यहाँ पे कौन जारी करता है वो डालना है। तहसीलदार जारी करते हैं, किस तारीख में आपका जारी हुआ है और उसका सर्टिफिकेट नंबर क्या है इसको अपडेट कर देना है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे निवास का भी डाल सकते हैं, वैकल्पिक है, लेकिन आप कोशिश करिए कि इसको आप यहाँ पे फिल कर दीजिए। इतना सब कुछ जब आप फिल करेंगे तो नीचे बढ़ेंगे, यहाँ पे आपकी एग्रीकल्चरल जो डिटेल है वो दिखाई देगी। इसके बाद अगर किसी ने टेरिटोरियल आर्मी में किया हुआ हो तो उसको यस कर दीजिएगा। अगर एनसीसी बी सर्टिफिकेट है तो भी आप इसको यस कर दीजिएगा। आपका एड्रेस नीचे जो है वो भरा हुआ आ जाएगा। आपको कैप्चा फिल करना है। कैप्चा फिल करने के बाद सेव एंड प्रोसीड करना है। जैसे ही हमने क्लिक है टू प्रोसीड किया, यहाँ पर ऑप्शन आ गया प्रोसीड टू पेमेंट एंड फी फाइनल सबमिशन। इसको यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ओके कर देंगे। 25 रुपये की जो फीस है वो यहाँ पे आपसे मांगा हुआ है कि आपको पे करना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे टिक करेंगे, डिक्लेरेशन टिक करेंगे, प्रोसीड फी डिपॉजिट पे क्लिक करके प्रोसीड कर देंगे। थोड़ा सा समय लेगा, यहाँ पर ये ऑप्शन आ जाएंगे आप किस ऑप्शन से करना चाह रहे हैं। यहाँ पर हमने यूपीआई के जरिए किया हुआ है और यहाँ पे क्यूआर कोड ले लिया है। ठीक है, थोड़ी देर में क्या हुआ, क्यूआर कोड आ गया। पेमेंट आपका जैसे सक्सेसफुल हो जाएगा ये यहाँ से क्यूआर कोड जो है आपका हट जाएगा।
जैसे हमारा पेमेंट कंप्लीट हुआ, प्रोसीड टू डाउनलोड एंड प्रिंट द एप्लीकेशन फॉर्म, इसको यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। आपका जो भी फॉर्म है वो यहाँ पे देखिए पूरी डिटेल के साथ आ जाएगा। आपको क्या करना है, इसको प्रिंट कर लीजिएगा। एक बार फिलहाल डिटेल जो है आप अपनी पूरी एक बार चेक करिएगा। जो चीज़ें आपने अभी फिल की हैं इनका करेक्शन हो सकता है। अगर कोई चीज़ आप गलत डाल देते हैं तो आप उसको करेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट डेट जो है उससे 7 दिन के बाद तक आप इसको करेक्शन कर सकते हैं। तो कैसी लगी आप लोगों को वीडियो, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।